अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। फाइनली पेशावर के लिए लेटेस्ट वीडियो शेयर की जा रही है ऑन राइट टाइम। आज पेशावर ज़ल्मी का होम मैच भी चल रहा है येलो किट में रावलपिंडी स्टेडियम में। पहला होम मैच तो बारिश की नज़र हो गया, डबल हेडर था। खैर आज पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड दोनों होम ग्राउंड पे खेल रही हैं। खैर वैसे तो इस्लामाबाद यूनाइटेड का पिंडी स्टेडियम है, पेशावर का ये अरबाब नियाज़ स्टेडियम है। आई नो काफ़ी टाइम बाद पेशावर साइड की लेटेस्ट वीडियो शेयर की जा रही है, सो इतना वेट किया विद प्रॉपर ड्रोन शॉट्स के साथ कवर करेंगे। काम का तो वैसे भी अपडेट कर ही देंगे, लेकिन आपको पता है कि इलेक्शन के बाद ये फर्स्ट लेटेस्ट वीडियो होने वाली है। केपी गवर्नमेंट भी आ चुकी है। गुड न्यूज़ ये है कि जिस गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था उन्हीं का सीएम अगेन आया है। वैसे तो ओवरऑल गवर्नमेंट फाइनली डिसाइड हो चुकी है इतने ज़्यादा दिनों के बाद। इलेक्शन तो दान ली तो पता नहीं क्या क्या, शुक्र है कि एक गवर्नमेंट आई है। अब हालात आहिस्ता आहिस्ता स्टेबल होंगे। इसी पॉइंट की मुनासिबत से ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को भी साथ में लाइक कर दें। डिटेल में इस वीडियो को कवर करिए। काम का साथ में अपडेट कर ही देंगे, वो रिसेंटली थोड़ा स्टॉप हुआ था। आउटफील्ड में ये ग्रास के ऊपर सॉइल बिछाई गई है, इसका भी मैं आपको आज डिटेल में समझा दूंगा कि क्यों इस तरह से किया गया है। बस आप वीडियो एंड तक देख लीजिएगा। अच्छा, स्टार्टिंग में थोड़ा सा रिकैप ऐड कर लेते हैं, साथ साथ मैं आपको ये समझाता भी जाऊंगा कि कहाँ पे हमने छोड़ा था। आपको याद होगा जो एग्जीबिशन मैच के लिए न्यूज़ आई थी पेशावर साइड पे कराने की, फिर वो पीसीबी के चेयरमैन एक्स चेयरमैन ज़का अशरफ वो चले गए थे, वो टेन्योर ख़त्म हो गया था, तो वो सारी बातें वहीं पर पेंडिंग रह गई थी एंड देन एग्जीबिशन मैच पॉसिबल हो ही नहीं पाया। दूसरा रीज़न, पेशावर के इस स्टेडियम पे वैसे भी पॉसिबल नहीं था, पिच पे ग्रास भी नहीं थी एंड बाकी भी काम रिक्वायर्ड था। बाकी हैदराबाद साइड पे सोचा जा रहा था। आल दो पीसीबी की टीम ने इस सिलसिले में पेशावर के दोनों स्टेडियम्स का विजिट भी किया था, डायरेक्टर क्रिकेट भी आए थे, मैंने आपको सारा अपडेट किया था। और केयर टेकर गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स भी कदाफी स्टेडियम लाहौर गए थे, पीसीबी के चेयरमैन से जो मुलाकात हुई थी। इवन हैदराबाद साइड पे तो वो प्रिपरेशंस भी एक तरह से शुरू कर दी थी एग्जीबिशन मैच के लिए, लेकिन फिर वो चेयरमैन ही चले गए। इसी वजह से ये तमाम तर मामला सारे ठप हो गए थे। और उसके अलावा जो उन्होंने प्रोजेक्ट्स वगैरह चेयर्स के लिए स्क्रीन के अनाउंस किए थे वो भी सारे कैंसिल हो गए थे। एंड देन फिर इंटरम पीसीबी चेयरमैन आए थे, उसके बाद वो इलेक्शन हुए। नाउ मोहसिन नकवी नए चेयरमैन हैं पीसीबी के, और उन्होंने भी आते साथ स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन के लिए जो अनाउंसमेंट की है पिंडी, कराची एंड लाहौर के लिए फॉर चैंपियंस ट्रॉफी 2025, उससे पहले लेट्स सी वो कब तक शुरू करते हैं। न्यूजीलैंड टूर के बाद शुरू करने का कह रहे हैं, पिछली वीडियो मैंने आपको अपडेट किया। इसी मौके को देखते हुए पेशावर के लिए वीडियो मैंने ऐड की, साथ में प्राइवेट सेक्टर रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम का भी मैंने हाईलाइट किया। इस तरफ अगेन आते हैं। पहले मैं आपको ये सॉइल का थोड़ा बता दूं, आपको बीच में दिख रहा होगा अगेन वो ग्रास ऊपर निकल आई है। ये पूरी आउटफील्ड फिर से अगेन इस तरह से लश ग्रीन हो जाएगी, लेकिन ये क्यों बिछाई गई उसका रीज़न लेवलिंग थी, ताकि पूरी आउटफील्ड का लेवल एक इक्वल रहे। एंड ऑपोजिट साइड पे तो ज़्यादा सॉइल बिछाई हुई है। मैं आपको आगे ड्रोन शॉट में दिखाऊंगा। ड्रोन शॉट के लिए वीडियो कंटिन्यू रखें, पूरी 360 ड्रोन को घुमाया है। वो थोड़ा सा आगे वीडियो में बर्ड आई ड्रोन व्यू ऐड कर रहा हूँ। पवेलियन के सामने जो पोर्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे लेवलिंग ठीक थी, लेकिन ये जो ऑपोजिट साइड थोड़ा सा लेफ्ट करके जो स्टैंड है वहाँ पे पूरा बाउंड्री ग्रिल तक सॉइल को बिछाया है। कुछ ही दिनों में बीच में आपको स्पॉट्स दिख भी रहे होंगे, अगेन इसमें ग्रास निकल आएगी एंड ये सॉइल जब इसमें जज़ब हो जाएगी। रिसेंटली काफ़ी बारिशें भी हुई और इसके अलावा भी इस आउटफील्ड को इतना ज़्यादा पानी दिया जाता है ताकि ये इसमें अच्छे से जज़ब हो जाए एंड अगेन इस पर वो ग्रास निकल आए। फिर जब आप क्लोज से आउटफील्ड को देखेंगे आपको पूरी आउटफील्ड जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की रिक्वायर्ड होती है एक ही लेवल में आपको दिखेगी। बट नो डाउट जो रियलिटी है उस पर एग्री करेंगे कि काफ़ी टाइम से ये प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है। 2019 से मेरे ख्याल से शुरू हुआ था प्रॉपर जो काम शुरू होने का। अगर हम देखें, कीप इन माइंड के कराची में व्यू ब्लॉक करने को लेकर कितनी हाइप क्रिएट हुई है। लेट्स होप कि उस तरह से यहाँ ना हो, लेकिन वो उसका रूफ एंड खासकर पिंजरे वाली ग्रिल एंड पाइप्स की वजह से हुई। जबकि पेशावर का स्टेडियम एक तो डबल टियर है, दूसरा ग्रिल उस तरह से नहीं है एंड आउटफील्ड बिल्कुल क्लोज है स्पेक्टेटर्स के, ज़्यादा बीच में वो स्पेस नहीं होगी बाउंड्री एंड ग्रिल के दरमियान। दूसरा रूफ भी कम्प्लीटली उससे डिफरेंट है, काफ़ी हाइट पे है। लेकिन पेशावर के स्टेडियम पे 4 से 5 साल तक लग गए, सारा हम आपके साथ शेयर करते हुए आए। बाकी प्रोजेक्ट्स की वीडियोस भी हमने शेयर की। आगे मैं ड्रोन शॉट ऐड करके मज़ीद चीज़ें आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जो केपी गवर्नमेंट आ गई है, ये पॉइंट हमने छोड़ा था। जिस गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया तो उनकी अगेन गवर्नमेंट आ गई है। केपी साइड पे पीटीआई के अली अमीन गंडापुर सीएम बने हैं, पंजाब साइड पे नून लीग की मरियम नवाज शरीफ सीएम हैं, बलूचिस्तान साइड पे पीपल्स पार्टी के सरफराज बुगटी सीएम है, और सिंध साइड पे अगेन तीसरी दफ़ा मुराद अली शाह को सीएम बनाया गया पीपल्स पार्टी के। सो मिक्स गवर्नमेंट है। और पीटीआई तो इस बार काउंट नहीं हो रही थी, आज़ाद उम्मीदवार ही काउंट कर रहे थे, लेकिन आपको पता है कि क्या रियलिटी है। सो इस तरह से ये पूरी गवर्नमेंट बन गई है और प्राइम मिनिस्टर भी सिलेक्ट हो चुके हैं, वो भी आपने देख ही लिया। शहबाज शरीफ जो है प्रॉपर 5 ईयर्स के लिए प्राइम मिनिस्टर होंगे। लेट्स सी अगर 5 ईयर्स पूरे करते हैं या नहीं। खैर अब प्रॉपर गवर्नमेंट बन गई है और अब ये प्रोजेक्ट्स जो पेंडिंग पड़े हुए थे या काम रुके हुए थे उन पे
पे प्रॉपर काम शुरू कर दिया जाएगा। अच्छा है केपी साइड पे वैसे तो पीटीआई गवर्नमेंट में उसको काउंट नहीं कर रहे ऑफिशियली, अगर देखा जाए आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे ये सारे आए हैं, लेकिन हैं तो पीटीआई के ही सारे जितने भी उम्मीदवार थे। इवन अली अमीन गंडापुर का भी आपको पता ही है, प्रॉपर वो कट्टर पीटीआई वाले ही हैं सारे। सो उनका ही प्रोजेक्ट था ये। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में यही चलता है, सारी पॉलिटिक्स ही होती है। जब कोई पार्टी एक प्रोजेक्ट शुरू कर लेती है, अगली गवर्नमेंट उनकी दूसरी पार्टी की अगर आ जाए तो वो जो पिछली पार्टी ने कोई प्रोजेक्ट वगैरह शुरू किए हों या तो उनको ख़त्म कर देती है या उसको इंतकाम का निशाना बना देती है, या फिर उसके ऊपर कोई करप्शन वगैरह का केस चल जाता है या करप्शन के अलावा कोई केस चल जाता है तो वो प्रोजेक्ट जो है वो स्टॉप कर दिया जाता है। नई गवर्नमेंट आती है, नई टीम आती है, नई पार्टी होती है, वो अपने प्रोजेक्ट शुरू कर देती है। सो रिज्यूम ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स नहीं होते कि चले यार कोई नहीं है, पिछली पार्टी ने शुरू किया है तो हम इसी प्रोजेक्ट को आगे रिज्यूम करके इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ऐसा बहुत कम हुआ है। नारवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की एग्जांपल आपके सामने, उस पर भी वो केस चल गया था, वो सारा जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था वो खंडरनुमा हो गया था। तो पाकिस्तान में ये सब चलता रहता है। इस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, रातों रात चेयरमैन चेंज हो जाते हैं, किसी को भी अपना टाइम पूरा करने नहीं देते। वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 3 साल पूरे करने दिए जाते हैं चेयरमैन पीसीबी को, लेकिन पाकिस्तान में तो सब सिस्टम ही अलग है। खैर ये मैं बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जिस गवर्नमेंट ने शुरू किया था उनकी गवर्नमेंट अगेन आ गई है, तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। वो अपने इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करेंगी। बहुत सी अच्छी गवर्नमेंट भी होती हैं, वो पुराने प्रोजेक्ट्स को रिज्यूम कर लेती है कि चले कोई नहीं, ये फलाना पार्टी ने शुरू किया तो हम इसी प्रोजेक्ट को आगे रिज्यूम करके फिनिश कर देते हैं। सो खैर ये जिन्होंने शुरू किया था वही इस साल इसको कंप्लीट कर लेंगे। ऑब्वियसली तो अब स्टेडियम में कुछ काम है नहीं। एंड एक और चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे, इसके अलावा अगर स्टेडियम की हम बात करें तो जो स्टेडियम की रूफ़ है रिसेंटली बारिशों से वो वाइट वॉश हो गई है। आप देखें जो कलर है काफ़ी बेहतर हो गया। वैसे तो जब यहाँ पे मैचेस कराएंगे तो बेहतर होगा कि इसको एक बार वॉश कर लिया जाए अच्छे से, क्योंकि कंस्ट्रक्शन हुई है उसकी भी धूल लगी है एंड पोल्यूशन भी, एंड आपने सारा देखा जो हम इसकी वीडियो शेयर करते आए हैं। इसके अलावा अगर काम में मज़ीद चीज़ें आप देखें तो वो जो क्लैडिंग थी वो सारी उन्होंने फिनिश कर दी है। यहाँ पे ये लास्ट स्टैंड रिमेनिंग था, उसमें भी इन्होंने वो क्लैडिंग जो शीट्स थी वो इंस्टॉल कर दी हैं फ्रंट पे। एंड जो टाइल वगैरह का काम है एंड फिनिशिंग का काम है वही साथ साथ चल रहा है, साथ साथ ये आउटफील्ड में काम हो रहा था। एंड स्टिल यहाँ पे जो काम था वो इन्होंने रिज्यूम कर लिया था। थोड़ा बहुत तो पहले भी चल रहा था, लेकिन जो प्रॉपर अब काम है वो रिज्यूम हो जाएगा। फंड्स आएंगे, बजट फिर से अनाउंस होगा तो पैसे आते हैं, फिर काम शुरू हो जाते हैं। तो उम्मीद है कि ये जो अगेन गवर्नमेंट आई है पीटीआई की, तीसरी बार सेलेक्ट कर लिया केपी के लोगों ने। और आपको याद होगा कि केपी के लोग जिनके साथ वफा कर लें फिर आखिरी दम तक निभाते हैं। क्या क्या नहीं हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ। पॉलिटिक्स में मैं पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन आप सब कुछ फॉलो कर रहे होंगे, न्यूज़ चैनल्स देख रहे होंगे, मुझसे बेहतर जानते होंगे। लेकिन स्टिल पीटीआई के लोगों ने ट्रस्ट किया और अगेन इनको गवर्नमेंट दी। तो लेट्स होप के वो भी अपना वादा पूरा निभा के इसी ईयर में इसको कंप्लीट करके यहाँ पे मैचेस लाएंगे। एंड इसका स्टार्ट इस साल के डोमेस्टिक क्रिकेट के आगाज़ से लिया जा सकता है कि उसके मैचेस केपी साइड को भी दिए जाए, खासतौर पे पेशावर को। एंड इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन मोहसिन नकवी कि वो पंजाब के साथ साथ केपी को भी अपनाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, सिर्फ पंजाब क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नहीं है। खैर इस तरह से गवर्नमेंट जब बनती है तो फिर उसमें इंतकाम और वो फेडरल का और फिर सूबों का वो सारे मामला चलते हैं कि हमें फ़ंड्स नहीं देती फेडरल, और फिर ये सारे मामला चल रहे होते हैं। अभी आगे इस तरह की तकरीरें आपको काफ़ी सुनने को मिलेंगी। ये होता रहता है, जिनकी गवर्नमेंट होती है उनकी अपोजिशन के साथ नहीं लगती तो अपोजिशन की गवर्नमेंट वालों के साथ नहीं लगती। सूबाई असम्बली एंड जो नेशनल असम्बली है उसमें आप देखें क्या हालात आजकल चल रहे हैं, बच्चों की तरह नारेबाजी कर रहे होते हैं, वो सारा आपके सामने है। बजाय इसके कि नए प्रोजेक्ट्स पे काम करें और मंशूर अपना जो उन्होंने पेश किया हो, जितनी भी पार्टीज़ हैं वो उस पर काम करके पाकिस्तान के लिए बेहतर सोचें। आई नो इस वीडियो में पॉलिटिकल बातें थोड़ी सी ज़्यादा हो गई हैं। ऑब्वियसली अभी अभी इलेक्शन हुआ है, नई गवर्नमेंट्स आई हैं और जो चल रहा है उसी के हिसाब से अपडेट करना होता है ना, उसी को लेकर जो प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन होते हैं उसकी अपडेट्स या न्यूज़ देनी होती हैं। सो ये बातें इंपॉर्टेंट हैं। ये नई गवर्नमेंट आई है, अब इनको चाहिए कि जो इतना वफा निभाया केपी के लोगों ने गवर्नमेंट के साथ, वो इसी साल यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट को लाए, चैम्पियंस ट्रॉफी के मैचेस लाए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलकर। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है, इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बन जाती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पॉलिटिक्स आ जाती है, सूबों में मिक्स गवर्नमेंट होती है तो फेडरल के साथ नहीं लग रही होती, फेडरल की सूबों वालों के साथ नहीं लग रही होती। सब आपके सामने, आप मुझसे बेहतर समझते हैं। अगर ये चीज़ें बीच में अवॉइड कर दी तो ये न्यू वेन्यू के तौर पे ऐड हो सकता है चैम्पियंस ट्रॉफी में। इवन आप रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम, उनका वो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे होते हैं तो उन पे वो सुप्रीम कोर्ट केसेस चला देता है। रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम इतना बेहतरीन प्रोजेक्ट बहरिया टाउन कराची में अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने केस चला दिया तो बहरिया टाउन कराची ने वहाँ पे काम ही रोक दिया। एक तो खुद काम नहीं करते, प्राइवेट सेक्टर में हो रहा होता है तो उसमें भी केसेस चला देते हैं। तो बस इसी वजह से फिर जो है पाकिस्तान पीछे रह जाता है। आजकल आप देख लें PSL 9 हो रहा है, स्टेडियम हर जगह पे डिस्कस हो रहे हैं। आगे चैम्पियंस ट्रॉफी आ रही है और जो मुश्किलात का सामना कराची के लोगों को करना पड़ा है, पिंडी साइड पे जो बारिश हुई पूरी आउटफील्ड में स्विमिंग पूल बन गया, एंड बाकी स्टेडियम्स में भी ऐसा ही होता है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काफ़ी डिस्कशंस हुई, स्टेडियम्स आजकल काफ़ी हाईलाइट हुए। हम तो बहुत पहले से स्टेडियम्स पे वीडियोस वगैरह बना रहे हैं, सिर्फ ये नहीं, इसके अलावा मैंने कितने प्रोजेक्ट्स, इवन
वर्ल्ड वाइड इंडिया के स्टेडियम्स की एग्जांपल देके आपके साथ वीडियोस अपडेट शेयर की थी कि उनके प्रोजेक्ट्स आप देखिए अंडर कंस्ट्रक्शन है वो किस तरह से काम करते हैं। एंड आप लोग पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई में लग जाते थे। अगर आप ऑनेस्ट होकर रियलिटी को एक्सेप्ट करें तो आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान से काफ़ी आगे है, कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता। वहाँ पे गूगल आ रहा है, सारे जो बड़े बड़े एप्पल कंपनी हो गई उनके स्टोर लग गए हैं, अमेजोन आ रहा है, सारी जितनी भी कंपनीज़ हैं, इतने बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं। रिसेंटली अभी आपने देखा वहाँ पे जो वेडिंग हुई है, कितने बड़े सेलिब्रिटीज़ आए। हाल दो पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है अगर गवर्नमेंट साइड से सपोर्ट मिले। एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। अभी जो जॉर्डन को होस्ट कर रहा है इस्लामाबाद में पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, आप देखें कि रात के टाइम होस्ट ही नहीं कर सकता क्योंकि लाइट्स ही नहीं है। ये लाइट्स का मामला कितना चढ़ा, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का क्या हाल है। और अभी उन्होंने जॉर्डन को होस्ट नहीं किया कि इस्लामाबाद के स्टेडियम में वो कबड्डी के मैचेस करवा दिए। मैं उसकी भी एक अपडेट शेयर करूँगा फीफा वर्ल्ड कप 2026 के क्वालिफायर को लेकर। सो इस वीडियो में ज़्यादा अपडेट्स तो डिस्कस करने को थी नहीं, जो थी काम वगैरह की वो मैंने बता दी। बाकी काम रिज्यूम हो चुका है, काम हो रहा है, बस फिनिशिंग का ही काम है। बड़ा काम तो वो लाइट्स की इंस्टॉलेशन का है एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का सारा काम है। वो जब होगा तो उसकी फिर हम अपडेट्स वगैरह शेयर कर दिया करेंगे। साथ साथ हमने आपके साथ वीडियोस भी शेयर कर दी, कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो भी डिस्कस कर दी। मजीद अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड रहिए, सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी आके फॉलो कर लें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।